Write down next example. Integration of cos 2x upon sin square x into cos square x. आपको यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है cos 2x का, cos 2x upon sin square x into cos square x. Solution, let I stands for integration. न्यूमरेटर की टर्म एज इट इज लिख ली और डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज लिख ली अभी आपने. अपने पास cos 2x का डबल एंगल फार्मूला है cos square x माइनस sin square x, क्योंकि यहाँ sin square की भी टर्म है एज वेल एज cos square x की भी टर्म है. तो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा अपने पास डबल एंगल फार्मूला cos square x माइनस sin square x. डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज डबल एंगल फार्मूला लिख लेते हैं. cos 2x का फार्मूला अपने पास cos square x माइनस sin square x. न्यूमरेटर की दोनों टर्म को डिनोमिनेटर सेपरेट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos square x अपॉन sin square x into cos square x माइनस ये sin square को विद डिनोमिनेटर सेपरेट, फिर sin square x अपॉन sin square x into cos square x. cos 2x का फार्मूला जो है वो सब्स्टिट्यूट किया cos square x माइनस sin square x, और इसको न्यूमरेटर के दोनों टर्म को ये डिनोमिनेटर सेपरेट. यहाँ क्या कैंसिलेशन है देखो, cos square x और यहाँ अपने पास है sin square x, फिर यहाँ अपने पास बाकी है 1 अपॉन sin square. तो फिर 1 अपॉन sin square की वैल्यू क्या है अपने पास cos square x, और माइनस यहाँ है अपने पास 1 अपॉन cos square, फिर 1 अपॉन cos square की वैल्यू है sec square x. दोनों भी टर्म का इंटीग्रेशन है, इसके लिए दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट. फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x और इंटीग्रेशन ऑफ sec square x. cosec square x का इंटीग्रेशन है माइनस cot x, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec square है अपने पास tan x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c. तो जब अपने पास इंटीग्रेशन निकल जाता है तब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना पड़ता है c. ये है अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन है प्रॉब्लम. राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम. इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos square x. सॉल्यूशन लेट क्या है अपने पास टर्म देखो sin x अपॉन cos square x. तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos square x. cos square x इसका मतलब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 अपॉन cos x और ये sin x अपॉन cos x. तो सिंप्लीफिकेशन आएगा यहाँ 1 अपॉन cos x और इनटू sin x अपॉन cos x. तो cos x इंटू cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर. तो फिर यहाँ आपने cos स्क्वायर स्प्लिट किया cos x इंटू cos x. तो 1 अपॉन cos की क्या वैल्यू है अपने पास sec x, और sin x अपॉन cos x की क्या वैल्यू है tan x. इसका अपने पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, जैसा डेरिवेटिव ऑफ sec x है अपने पास sec x tan x, तो फिर sec x tan x का इंटीग्रेशन है अपने पास sec x. और अगर इंटीग्रेशन निकल जाता है अपना तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है नेक्स्ट स्टेप पे c. तो फिर इसका इंटीग्रेशन है sec x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. राइट डाउन नेक्स्ट एग्जांपल. इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस sin x. इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस sin x. यहाँ डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो है 1 प्लस sin x. सॉल्यूशन लेट इसका क्या करना है अभी आपको
सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन तो 1 प्लस साइन एक्स का अपने पास नहीं है, तो फिर इसके लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर का यहाँ करना है आपको रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजिंग टर्म अपने पास क्या रहती है, अगर बीच में अगर प्लस साइन है तो उससे अपोजिट माइनस, तो फिर पहले ये टर्म एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स, फिर इसका रैशनलाइजिंग टर्म है अपने पास 1 माइनस साइन एक्स। सेम टर्म, जो टर्म आपने न्यूमरेटर में लिखी है उसको कैंसिलेशन के लिए डिनोमिनेटर में लिखना है, लेकिन ये a प्लस बी लिखेगा अभी आपको, और इनटू a माइनस बी, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर कौन सा है अपने पास 1, और माइनस साइन आएगी, और साइन का स्क्वायर है साइन स्क्वायर। न्यूमरेटर में सेम सिंप्लीफिकेशन एज इट इज लिख लेते हैं जैसा वैसा, साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के साथ, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास cos स्क्वायर एक्स, तो फिर साइन एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी cos स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर दोनों टर्म को सेपरेट कर लेते हैं न्यूमरेटर की, साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर। सेम अपना पिछला एग्जांपल 1 अपॉन cos एक्स लिख लीजिए इसको, और इसको sin एक्स अपॉन cos एक्स, और उसकी वैल्यू अपने पास sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर की tan स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos एक्स और इनटू sin एक्स अपॉन cos एक्स, माइनस इसकी वैल्यू है अपने पास tan स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन cos की वैल्यू है sec x, तो sin x अपॉन cos x की वैल्यू अपने पास tan x, और माइनस tan स्क्वायर का तो अपने पास फार्मूला है नहीं, कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो जाएगी अपने sec स्क्वायर x माइनस 1, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पहली 1 अपॉन cos की वैल्यू है अपने पास sec x, और ये sin अपॉन cos की वैल्यू है tan x, और माइनस इसको एक ब्रैकेट दे देते हैं, इसकी वैल्यू है sec स्क्वायर x माइनस 1, माइनस साइन या ब्रैकेट को सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन अभी इंटीग्रेशन भी सेपरेट करना है फिर साइमल्टेनियसली, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, और माइनस ये टर्म हो जाएंगे अपने प्लस, और इंटीग्रेशन 1 dx। मैंने पिछले भी एग्जांपल को आपको बोला था 1 इंटू dx की वैल्यू आप डायरेक्ट dx भी लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x की वैल्यू अपने पास sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है tan x, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन है अपने पास x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है c। जब सारे इंटीग्रेशन निकल जाएंगे उसके बाद ही लिखना है आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसका सॉल्यूशन अपने पास एग्जांपल का sin x अपॉन 1 प्लस sin x का sin sec x माइनस tan x, और प्लस x और प्लस c। जैसा अपना ये एग्जांपल था सेम टू सेम अपने पास इससे ही रिलेटेड प्रॉब्लम दूसरा है, tan x अपॉन sec x प्लस tan x। तो tan x अपॉन sec x प्लस tan x का आपको इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये सॉल्यूशन लेट आए सेम sec x प्लस tan x, यहाँ इसकी रैशनलाइजिंग टर्म आएगी अपने पास sec x माइनस tan x, फिर उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये पहले टर्म एज इट इज tan x अपॉन sec x प्लस tan x इनटू इसकी रैशनलाइजिंग टर्म है अपने पास sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x, sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x, इसका मतलब ये दिख रहा है आपको a प्लस b इंटू a माइनस b, तो फिर इसका फार्मूला अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, न्यूमरेटर में इसका मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे sec x tan x इंटू sec x माइनस tan x, और अपॉन डिनोमिनेटर में sec x प्लस
tan x sec x माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट भी लिखा तो भी चलेगा इसका सिंप्लीफिकेशन। तो फिर tan x इंटू सेक एक्स लिखना है इसको, tan x sec x नहीं, sec x tan x, क्योंकि अपने पास sec x tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला है इसके। तो फिर यहाँ आएगा अपने पास न्यूमरेटर में sec x tan x और माइनस tan x इंटू tan x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, और यहाँ sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर की टर्म एज इट इज sec x tan x और माइनस, लेकिन अपने पास tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, इसके लिए इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करोगे sec स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो जरूर अपने पास क्या फार्मूला जाएगा इसका, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1। तो डिनोमिनेटर में तो 1 आप लिखते नहीं, इसका मतलब सिर्फ न्यूमरेटर, और ये माइनस साइन इसको सेपरेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है फिर अपने पास ये वैल्यू sec x tan x माइनस साइन ये ब्रैकेट को सेपरेट, फिर sec स्क्वायर x माइनस और माइनस सेम पिछला एग्जांपल अपना +1। अभी क्या हो जाएगा, तीनों भी टर्म को इंटीग्रेशन सेपरेट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x और प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। sec x tan x का इंटीग्रेशन अपने पास sec x sec स्क्वायर x का फार्मूला है अपने पास इंटीग्रेशन का tan x, और 1 का है अपने पास फार्मूला x और प्लस c। तो sec x माइनस tan x प्लस x और प्लस c। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। तो रूट में जो अपने पास टर्म है वो है 1 प्लस साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन लेना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अपने पास 1 की वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन 2x का अपने पास डबल एंगल फार्मूला है 2 sin x cos x, वो भी लिखना है फिर यहाँ 2 sin x cos x। कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 1 की यहाँ वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और प्लस sin 2x का अपने पास डबल एंगल फार्मूला है 2 sin x cos x। अभी कैसा दिख रहा है आपको, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब अपने पास रूट में जो टर्म है वो है कंप्लीट स्क्वायर a प्लस b ब्रैकेट का स्क्वायर। तो a की वैल्यू है यहाँ cos x और b की वैल्यू है sin x ब्रैकेट का स्क्वायर, a प्लस b ब्रैकेट का स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर 2 cos x sin x 2 cos x sin x और प्लस b का स्क्वायर, फिर sin का स्क्वायर sin स्क्वायर। लेकिन यहाँ है रूट और यहाँ ब्रैकेट का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। सिर्फ अपने पास आएगा यहाँ cos x और प्लस sin x। बस दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट करना है, दोनों का भी अपने पास फार्मूला है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x की वैल्यू अपने पास sin x प्लस sin x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos x, माइनस इसके लिए ब्रैकेट दे दो, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और डायरेक्ट भी लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर sin x और माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
Write down next example. Integration root of 1 minus cos 2x. इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x. अपने पास स्टैंडर्ड फार्मूला है रूट का. अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा. सॉल्यूशन लेट आई. फिर यहाँ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने अपने पास डबल एंगल फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स. ये फार्मूला जरा बराबर देख लीजिए. यहाँ 1 माइनस कॉस, यहाँ अपने पास एंगल है 2x, इसके लिए उसको बोलते हैं डबल एंगल. तो 2x, लेकिन इससे यहाँ एंगल क्या रहता है अपने पास हाफ. फिर 2x से हाफ एंगल क्या है अपने पास x. तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला ये है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर सिर्फ थीटा. यहाँ अगर 2 थीटा है तो इसका हाफ एंगल है अपने पास थीटा. अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. 2 को रूट के अगर बाहर निकालो तो क्या आएगा, रूट 2 वो कांस्टेंट है, इसके लिए उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं. और साइन स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ क्या बाकी रहेगा अपने पास साइन एक्स. और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का तो अपने पास वैसे फार्मूला है, वो है माइनस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. इससे जो माइनस साइन बाहर लिखनी है. तो माइनस रूट 2 कॉस एक्स और प्लस सी. राइट डाउन नेक्स्ट एग्जांपल. इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू कॉस 3x dx. अभी ये जो एग्जांपल है अपने पास, ये है साइन 4x इंटू कॉस 3x का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या लिख रहा है आपको, ये साइन ए कॉस बी. तो फार्मूले के लिए तो क्या लगेगा, सबसे पहले 2. यहाँ 2 लगेगा, अपने पास 2 नहीं है, इसके लिए 2 की पहले एडजस्टमेंट कर लेंगे. 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x. इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं. टू साइन ए कॉस बी. क्या फार्मूला है इसका, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी. टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी. अगर कॉस पहले रहता है तो वैल्यू क्या आ जाती है बीच में, सिर्फ प्लस के बदले माइनस, बाकी सब टर्म एज इट इज. तो फार्मूला यहाँ ये यूज करना है. तो साइन, तो ये जो करंट का अपना एग्जांपल है, यहाँ ए की वैल्यू है 4x और बी की वैल्यू है 3x. तो साइन ए प्लस बी, फिर 4x प्लस 3x और प्लस साइन ए माइनस बी, फिर 4x माइनस 3x और dx एंड. तो साइन 3x प्लस 4x, ये टर्म आ जाएगी अपने पास 7x प्लस साइन 4x माइनस 3x, इसकी सब्ट्रैक्शन आ जाएंगी x. दोनों का भी इंटीग्रेशन है, इसके लिए दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट. हाफ ब्रैकेट यहाँ आ जाएंगी. फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x. अभी सबसे पहले ये देख लेते हैं साइन 7x. यहाँ क्या है, एंगल अपने पास 7x, x का कोएफिशिएंट ये प्रेजेंट है. फिर एक फार्मूला है अपने पास, इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी. अगर x का कोएफिशिएंट अगर ये प्रेजेंट है तो इसका फार्मूला अपने पास पहले 1 अपॉन ए और g ऑफ
ax प्लस बी और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो f का इंटीग्रेशन इन शॉर्ट यहाँ रहता है अपने पास g। तो f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x, लेकिन अगर x इज रिप्लेस बाय अगर ax प्लस b है तो यहाँ भी ax प्लस b ही लिखना पड़ेगा g में, लेकिन ये जो x का कोएफिशिएंट है ये उसको लिखना पड़ता है आपको यहाँ 1 अपॉन। तो सेम यहाँ, तो यहाँ b की तो वैल्यू 0 है क्योंकि अपने पास ax प्लस b नहीं है, तो ये कौन सा अपने पास 7, तो ये आएगा 1 अपॉन 7 बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो इज इक्वल टू हाफ, पहले 1 अपॉन ए फिर 1 अपॉन 7, और साइन का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस, इसको ब्रैकेट दे देते हैं फिर माइनस कॉस, और ये 7x, इसका मतलब ax एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सब इंटीग्रेशन निकल गए, इसका मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है आपको c, लेकिन यहाँ हाफ से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर माइनस 1 अपॉन 7 टू द 14 कॉस 7x एज इट इज, और ये माइनस टर्म आ जाएगी यहाँ भी, और ये हाफ पहले लिखना है, और इनटू कॉस x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c एज इट इज। थैंक यू।